इतना सारी चावल का हो जाता है। इडली बनाते हैं, इडली जल्दी हो जाता है। हो गया। चने हैं गाइस, चने धो के साफ किया हुआ। थोड़ा सा बाद में अब फूटने लगा। तो होगा ही। ग्लूकोन डी तो नहीं पी सकते हैं? नहीं यार, मत पियो। उनको दिखा दो वहाँ से जाके। जल्दी करना चाहते हैं तो कितना फूल है।
इतना चीज हो गया है ना, पुदीना हो गया है, जड़े सूख गया, पुदीना भी इसमें आ गया।
संतोषी माता की व्रत कथा। कंचनपुर नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उस बुढ़िया के 7 बेटे थे। सभी का विवाह हो चुका था। 6 बड़े बेटे तो काम करते थे, लेकिन 7वां बेटा अभी कोई काम नहीं करता था। सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर 6 बेटे रसोई में बैठकर भोजन करते और फिर अपने काम पर चले जाते थे। बुढ़िया उन बेटों को अपने हाथ से खीर, पूरी, हलवा आदि बढ़िया बढ़िया व्यंजन बनाकर खिलाती थी। 7वां बेटा खूब धूप निकलने पर बिस्तर से उठता था, फिर स्नान करके भोजन के लिए रसोई में जाता था। बुढ़िया दूसरे बेटों का बचा हुआ खाना एक थाल में रखकर उसे दे देती थी। 7वां बेटा उसी भोजन को खुश होकर खा लेता था। भोजन करके वह घर से निकल जाता और अपने दोस्तों के साथ घूमता फिरता। इस तरह मौज मस्ती से उसके दिन व्यतीत हो रहे थे। उसकी पत्नी बार बार उसे कोई काम करने के लिए कहती थी, लेकिन वह हंसकर कहता था, अरे तुम बार बार क्यों काम के लिए कहती हो? कितने मजे से दिन गुजर रहे हैं। माँ कितने बढ़िया बढ़िया व्यंजन बनाकर खिलाती है। तब उसकी पत्नी क्रोधित होकर कहती, माँ तुम्हें बढ़िया बढ़िया व्यंजन बनाकर नहीं खिलाती, बल्कि सबका बचा हुआ जूठा भोजन खिलाती है। यदि तुम्हें मेरी बात पर विश्वास न हो तो किसी दिन छिपकर स्वयं अपनी आंखों से देख लेना। अपनी पत्नी की इस बात पर उसे यकीन न था, लेकिन एक दिन इस बात की सच्चाई जानने का निर्णय करके वह सिर दर्द का बहाना बनाकर एक चादर उठकर रसोई घर में ही सो गया। थोड़ी देर के बाद उसकी माँ ने अपने बेटों को खीर, पूरी, हलवा आदि बनाकर खिलाया। भोजन के बाद उन्हें लड्डू खाने को दिए। भोजन करके वे अपने काम पर चले गए। उनके जाने के बाद बुढ़िया ने उनकी थाली में बचे भोजन को एक थाली में रखा। दूसरे बचे हुए लड्डू के टुकड़ों को एकत्र करके दोबारा लड्डू बनाए। उसके बाद बुढ़िया ने 7वें बेटे को भोजन के लिए कहा। उसने सोते हुए चादर के नीचे से सब कुछ देख लिया था। वह उठकर बोला, माँ मुझे भूख नहीं है, मैं परदेश जा रहा हूँ। बुढ़िया ने कहा, कल जाता हो तो आज ही चला जा। बुढ़िया के कठोर वचन सुनकर वह तुरंत प्रदेश जाने की तैयारी करने लगा। चलने से पहले वह अपनी पत्नी के पास गया। उसकी पत्नी गौशाला में गोबर के कंडे पाथ रही थी। उसने जाकर अपनी पत्नी से कहा, हम जावे प्रदेश को आवेंगे कुछ काल, तुम रही हो संतोष से धर्म अपना पाद। अपने पति के वचन सुनकर कुछ गंभीर स्वर में पत्नी बोली, 2 निशानी आपनी देख धरू मैं धीर, सुधीमती हमरी विसारियो रखियो मन गंभीर। अपनी पत्नी के वचन सुनकर वह बोला, मेरे पास निशानी के बस यह एक अंगूठी है, इसे अपने पास रख लो, लेकिन अब तुम भी अपनी कोई निशानी मुझे दे दो, ताकि प्रदेश में उस निशानी को देखकर तुम्हें याद कर सकूं। अपने पति की बात सुनकर वह बोली, नाथ मेरे पास निशानी के लिए कुछ भी नहीं है। फिर कुछ सोचकर उसने गोबर के हाथ से उसकी पीठ पर छाप लगा दी। 7वां बेटा अपनी पत्नी की उस निशानी को लेकर प्रदेश के लिए चल पड़ा। कई दिनों की लंबी यात्रा करके वह एक सुंदर व विशाल नगर में पहुंचा। वहां उसने कई दुकानदारों से नौकरी देने के लिए प्रार्थना की, लेकिन सबने उसे परदेशी जानकर उसकी प्रार्थना ठुकरा दी। निराश होकर अंत में वह एक सेठ की दुकान पर पहुंचा। उसने सेठ से भी नौकरी देने की प्रार्थना की। सेठ को एक नौकर की जरूरत थी। उस सेठ ने उसे तुरंत नौकरी पर रख लिया। उस दिन उसकी बहुत बिक्री हुई और वो उस लड़के से बहुत खुश हुआ। कुछ ही दिनों में उसने सेठ का सारा काम संभाल लिया। उसके व्यवहार से आने वाले ग्राहक बहुत प्रसन्न थे। सेठ का व्यवसाय तेजी से चलने लगा। उसने उसकी मेहनत और ईमानदारी देखकर उसे अपना हिस्सेदार बना लिया। कुछ ही महीनों में उस लड़के ने बहुत सा धन कमा लिया। संयोग बस कुछ समय बाद सेठ को उस नगर को छोड़कर दूसरे किसी नगर में जाना पड़ा। अतः सेठ अपना हिस्सा लेकर दुकान उस लड़के को देकर चला गया। सारे व्यवसाय का मालिक वो लड़का बन गया। उधर बुढ़िया उस लड़के की पत्नी को बहुत दुख देने शुरू कर दी थी। वह हर समय बहू को जली कटी बातें सुनाती रहती थी। वह बेचारी हर समय काम पर लगी रहती थी, लेकिन फिर भी उसकी जेठानियां उसे कुछ न कुछ बुरा भला कहती रहती थी। सुबह होते ही बुढ़िया उस लड़के की पत्नी को जंगल में लकड़ियां लाने के लिए भेज देती थी। उसे आटे से निकले चोकर से रोटियां खाने को देती थी और नारियल की कटोरी में पानी पीने के लिए देती थी। वह बेचारी चोकर की रोटियां खाकर भी किसी से कुछ नहीं कहती थी, बस इसे अपने भाग्य का लेखा सोचकर चुप रह जाती थी। एक दिन वह जंगल से लकड़ियां काट कर लौट रही थी। उस रास्ते पर संतोषी माता का मंदिर था। उस मंदिर के पास लकड़ियों का गट्ठर जमीन पर रख कुछ देर आराम करने के लिए रुकी। मंदिर में उसने बहुत सी स्त्रियों को पूजा करते देखा तो उसने पूछा, आप सब किसकी पूजा कर रही हैं? इस पूजा के करने से क्या पुण्य मिलता है? कि स्त्री ने उसे बताया, हम सब संतोषी माता का व्रत करके उनकी पूजा कर रही हैं। संतोषी माता की पूजा करने से धन संपत्ति से भंडार भर जाता है, निर्धनता दूर होती है, परिवार में सभी सुख शांति से रहते हैं और लड़कियों का शीघ्र विवाह होता है, उन्हें सुयोग वर मिलता है, व्यवसाय में लाभ होता है, निसंतान के घर में संतान होती है। पति अगर प्रदेश गया हो तो संतोषी माता की अनुकंपा से शीघ्र लौटता है। न्यायालय में कोई मुकदमा चल रहा हो तो उसमें जीत होती है। धन संपत्ति में बढ़ोतरी होती है, पारिवारिक कलेश नष्ट होता है। व्रत करने वाले स्त्री पुरुषों को संतोष मिलता है, सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। स्त्रियों से संतोषी माता के व्रत के बारे में इतना सुनकर उसने व्रत करने की विधि भी पूछी। तब एक बूढ़ी स्त्री ने उसे बताया, संतोषी माता का व्रत करके गुड़ और चने का प्रसाद बांटकर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करना कभी नहीं भूलना। संतोषी माता गुड़ और चने से की गई पूजा से प्रसन्न होती है। संतोषी माता का व्रत शुक्रवार को ही किया जाता है। शुक्रवार को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर संतोषी माता के मंदिर में जाकर पूजा करके व्रत कथा सुननी चाहिए। मंदिर में न जा सको तो घर के किसी कमरे में संतोषी माता की मूर्ति चित्र रखकर छोटा सा मंदिर बनाकर पूजा करनी चाहिए। व्रत करने वाले
व्यक्ति को दिन कोई भी खट्टी चीज या खट्टा फल नहीं खाना चाहिए। घर में भी किसी को खट्टी चीज नहीं खानी चाहिए। संतोषी माता के व्रत के बारे में सभी बातें पूछकर सातवें बेटे की बहू ने मन में निश्चय किया। आज सारी लकड़ियां बेचकर गुड़ और चने खरीद कर आने वाले शुक्रवार को संतोषी माता की पूजा अवश्य करूंगी। उसी दिन उसने लकड़ियां बेचकर गुड़ और चने खरीदे। शुक्रवार को सूर्योदय से पूर्व उठकर उसने स्नान आदि किया। फिर एक कलश में स्वच्छ व ताजा जल भरकर चने और गुड़ के साथ जंगल की ओर चल पड़ी। रास्ते में संतोषी माता के मंदिर में जाकर उसने संतोषी माता की विधिवत पूजा की और व्रत कथा सुनी। फिर संतोषी माता के चरणों में सिर रखकर प्रार्थना की, हे माता मेरे कष्टों को दूर करो, मैं हमेशा तुम्हारी पूजा करूंगी। मेरा पति परदेश से सकुशल लौट आए। संतोषी माता का स्मरण करते हुए उसने आसपास वालों को गुड़ और चने का प्रसाद बांटकर थोड़ा सा प्रसाद स्वयं भी ग्रहण किया। इस प्रकार सातवें बेटे की बहू ने हर शुक्रवार को संतोषी माता का विधिवत व्रत करना आरंभ कर दिया। दूसरे शुक्रवार को उसने व्रत किया तो उसके पास पति का पत्र आ गया। तीसरे शुक्रवार को पति का भेजा हुआ रुपया आ गया। इस पर घर के लोग उसे ईर्ष्या करने लगे, चिट्ठियां ताने देने लगी। अरे तो पति के पत्र आने लगे, रुपया भी आने लगा। घर के बच्चे भी बार बार कहने लगे, अब तो चाची के पास रुपया आने लगा है, अब तो वह किसी से सीधे मुंह बात भी नहीं करेगी। वह बेचारी सबके ताने सुनकर चुप रह जाती थी। वह हर शुक्रवार को संतोषी माता के मंदिर में व्रत कर और कथा सुनने के बाद उनके चरणों में सिर रखकर प्रार्थना करती थी, हे माता मैंने आपसे धन नहीं मांगा था, मैंने तो अपने पति के सकुशल लौटने की प्रार्थना की थी। एक दिन उसकी प्रार्थना सुनकर संतोषी माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरी मनोकामना पूरी होगी, तेरा पति शीघ्र ही घर लौटेगा। वह बेचारी संतोषी माता के वचन सुनकर खुशी खुशी घर लौटी। सुधर सातवां बेटा दुकानदारी में इतना व्यस्त हो चुका था कि उसे पत्नी और घर का कोई स्मरण नहीं रहा था। दुकान के काम से उसे फुर्सत ही नहीं मिलती थी। संतोषी माता उस बेटे की इतनी व्यस्तता देखकर बहुत परेशान हुई। तब बहुत सोचकर संतोषी माता ने उस बेटे के स्वप्न में दर्शन देकर कहा, धनी साहूकार सो रहा है या जाग रहा है? वो बोला, हे माता मैं जाग नहीं रहा और सो भी नहीं रहा, मेरे लिए आज्ञा करे। संतोषी माता ने कहा, तूने प्रदेश में आकर इतना धन कमाया, पर क्या तुझे अपनी पत्नी का भी कुछ स्मरण है? उसने कहा, हे माता मुझे अपनी पत्नी का तो स्मरण है, लेकिन दुकान से कहीं जाने का मुझे अवकाश ही नहीं मिलता है। अब देखो ना सारा रुपया व्यवसाय में लगा हुआ है, जब तक सारा रुपया वापस नहीं आ जाता मैं अपने घर कैसे जा सकता हूँ? संतोषी माता ने कहा, कल सुबह उठकर संतोषी माता का नाम लेकर मंदिर में घी का दीपक जलाकर पूजा करना और फिर दुकान पर जाकर संतोषी माता के नाम का दीपक जलाकर प्रणाम करके काम शुरू करना। शाम होते होते उधार दिया धन लौट आएगा, इतना कहकर संतोषी माता उसके स्वप्न से अंतर ध्यान हो गई। सुबह उठकर उसने अपने मित्रों से स्वप्न की बात कही। वे सब उसका मजाक उड़ाने लगे, लेकिन उसका मन नहीं माना। फिर उसने संतोषी माता पर पूरा विश्वास करके मंदिर में जाकर घी का दीपक जलाया। दुकान पर भी दीपक जलाकर संतोषी माता का स्मरण करके काम शुरू किया। उस दिन संतोषी माता के अनुकंपा से सचमुच चमत्कार हो गया। उधार सामान ले गए लोग जल्दी जल्दी रुपया लौटाने आने लगे। देखते देखते रुपयों का ढेर लग गया। शाम तक सारा धन लौटाया। दुकान का सारा सामान भी हाथों हाथ बिक गया। तब संतोषी माता को नमस्कार करके वो अपने घर लौटने की तैयारी करने लगा। उधर सातवें बेटे की पत्नी प्रतिदिन की तरह जंगल में लकड़ियां काटकर घर की ओर लौट रही थी। लकड़ियों का बोझ अधिक होने के कारण उसने मंदिर के पास गट्ठर उतरकर संतोषी माता के चबूतरे पर बैठकर थोड़ा सा विश्राम किया। तभी से दूर से धूल उड़ती दिखाई। जिसने संतोषी माता से पूछा, हे माता आज यह धूल कैसी उड़ रही है? माँ ने प्रसन्न होते हुए कहा, आज तुझे तेरी पूजा का फल मिलेगा। तेरा पति परदेश से लौट रहा है, यह धूल उसके लौटने से उड़ रही है। अब तू इन लकड़ियों के 3 हिस्से कर, एक हिस्सा नदी के किनारे रख, दूसरा हिस्सा मंदिर में रख दे और तीसरे हिस्से को सिर पर रखकर घर ले जा। तेरा पति लकड़ियां देखकर रुकेगा, लकड़ियां जलाकर भोजन बनाकर खाएगा और फिर घर जाएगा। तू घर पहुंचकर लकड़ियों का गट्ठर आंगन में डालकर कहना, सासू जी लकड़ियों का गट्ठर ले आई हूँ, चोकर की रोटियां और नारियल की कटोरी में पानी दे दो। फिर पूछना घर में कौन मेहमान आया। संतोषी माता की बातें सुनकर वह खुश होती हुई घर की ओर चल पड़ी। कुछ देर बाद उसका पति वहां पहुंचा। लकड़ियों का ढेर देखकर उसने भोजन बनाकर खाया। फिर कुछ देर विश्राम करके घर पहुंचा। उधर बहू ने लकड़ियों का गट्ठर जमीन पर डालते हुए जोर से आवाज लगाई, सासू जी लकड़ियां ले लो, चोकर की रोटियां दे दो, नारियल की कटोरी में पानी दे दो। उधर आज घर में कौन मेहमान आया है? यह सुनकर उसकी बुढ़िया सास बोली, बहू ऐसा क्यों कहती हो? तेरा पति ही तो इसका बत्ती कितना बड़ा तक हो गया? वाह आज एक कठिन में वाह किए बस सही में उसने होना चाहिए पहले। हवा है स्कूल बनना था।
धूप में बाहर जाएगा, रहने तो खुला बाहर। ना खिल जाता है धनिया। इसको काम कितना है देखो। हाथ का सिंदूर लाल हो गया जी, ऑरेंज। दिया गर्म हो जाता है। छिड़ना साड़ी के कलर का हो गया फूल। हाथ से छिड़ने में मजा आता है। तुम यहीं पे छाया में रहना। अच्छा हुआ फूल से।
वाह, हाथ से छिटेंगे। फूल से अच्छा होगा। अपराजिता लेते थे। तो तार है बिजली वाला, तार दिखाई पड़ 11,000 का तार है गाइस, 11,000। आओ आओ, एक बार इनके ऊपर करना होगा। यहाँ भी काम देखो, हमारा भी अच्छा दिया जा रहा है, बढ़िया से चल रहा है। आजा, सब रूम फैला हुआ है, इस रूम में कपड़ा फैला हुआ है। अरे बाप रे बाप, ये नहीं है। पेपर पेपर दिया रखा पड़ा तुमको, नहीं पड़ा, उसमें पानी भर दिया था, पड़ा यार। चलो, इसी के साथ बच्चा शुद्ध हो गया गाइस। चलो चलो, ये लोग को साइड पकड़ा दियो, ये लो, एक यहाँ ले लो। बाथरूम ले लो। बाथरूम तो वैसे पड़ा ही होगा, मशीन चलाएंगे अभी आएंगे तो। अच्छे पान है प्रभु की गर्मी। ज्यादा गर्म हो गया, ज्यादा गर्म, बहुत ज्यादा गर्म हो गया, तेज करके छोड़ दिए थे। ये सुधा दूध, इसको भून के निकाल लेंगे, फिर इसी को गर्म कर लेंगे।
यानी आगे अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है गाइस, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो थोड़ा सा खाने पीने का इंतजाम किए हैं जो कि खट्टा नहीं हो, इसको खाया जा सकता है। तो उसमें से ये तरबूज लाए हैं कल मार्केट जाके, ये तरबूज है। और ये लाए हैं पका हुआ पपीता, और साथ ही ये भी लाए हैं बनाना। सबको अभी छीलेंगे, काटेंगे और थोड़ा सा खाएंगे। इसको काटने में थोड़ा सा झंझट है, पूरा ही छील लेते हैं।
बहुत ज़्यादा गर्मी है गाइस, इसलिए खाना ज़रूरी है। इसके साथ खीरा भी खा सकते हैं।